थाईलैंड में नौकरी का झांसा देकर उन्हें म्यांमार ले जाना और वहां बंधक बनाकर साइबर फ्रॉड के लिए मजबूर करने का मामला सामने आया है। और ख़ास बात है कि इस पूरे मामले में बांद्रा और मुंबई के 3 लड़के जो हैं इस समय पीड़ित बने हुए हैं, जिन्हें ले जाया गया पहले थाईलैंड कि वहाँ जॉब दिया जाएगा, लेकिन अब वो म्यांमार में बंधक बनाए गए हैं। उनके ही एक कज़िन है जो कि यहाँ पर हैं, शान मंसूरी। ये भी जाने वाले थे, लेकिन शायद पासपोर्ट इनका पूरा बन नहीं पाया, इसलिए ये रह गए। लिहाजा अभी मामला उजागर हुआ है और जानकारी ये मिल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे युवक हैं जिनको इसी तरह से ले जाकर बंधक बनाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बहरहाल बांद्रा पुलिस थाने में मामला दर्ज है और एक व्यक्ति जो विदेशी है, इमैनुअल ग्रीन, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस संबंध में हम बात करते हैं शान से कि कैसे ये पूरा मामला हुआ और फिर कैसे सामने आया। शान, ये बताओ कि ये जो इमैनुअल ग्रीन है, इससे मुलाकात कैसे हुई और कैसे इसके झांसे में आ गए तुम और तुम्हारे दोस्त? सर हमें ये कांटेक्ट दुबई से मिला था। दुबई में इनका एचआर ऑफिस है, रिक्रूटमेंट सेंटर है। सर ऐसे 10,000 लोग इंडिया में घूम रहे हैं दुबई से, जो हर दिन सर यहाँ से लोगों को हायर करते हैं। हमें बताते हैं लेजिट कंपनी है, सारी चीज़ें दुबई में है, हमारा ऑफिस दुबई में है, और वहाँ से ये लोग सारे डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें बना कर देते हैं। हमें बोलते थाईलैंड में हमारी कंपनी है, वो चाइना की कंपनी है, वो इंडिया आ नहीं सकती क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट 10 मिलियंस मांग रहा है। तो वो इंडिया नहीं आ सकते, लेकिन उनको इंडियंस चाहिए उनके ऑफिस में काम करने के लिए। तो सर ये लोग वैसे हमें लेकर चले जाते हैं ऐसे थाईलैंड तक सर। और फिर जब हम थाईलैंड पहुंचते हैं सर, वहां से 9 घंटे का ड्राइव है सर। ये जो आप वाला जो मामला है, आपके जो दोस्त गए हैं, कजिन गए हैं, ये कैसे मिले, कैसे मुलाकात हुई और कैसे गए? सर ये इमानुअल ग्रीन को मेरे थ्रू मिले हैं सर, और इमानुअल मुझे मेरे एक दुबई के दोस्त के थ्रू मिला है, जो खुद वहाँ पे जॉब ढूंढ रहा था सर। तो हम सारे लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे थे, इसने मुझे इस जॉब के बारे में बताया कि आपको $1,200 सैलरी दी जाएगी, और सारी चीज़ें लेजेड है, कस्टमर सर्विस का प्रोसेस है। तो हम इस चीज़ पर अग्री हो गए सर, और हमने इसकी बातों पर यकीन किया, और हम सारे दोस्त रेडी हो चुके थे सर यहाँ से जाने के लिए। और सर तो पहले 3 लोगों ने लाइक बोला कि हम ये रिस्क लेके हम जाके देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में, और जाने वाले सर यहाँ से 10 लोग थे, लेकिन सारे लोगों का उस वक्त नहीं हो पाया कि कुछ लोगों की सैलरी नहीं आई थी सर। आप खुद भी जाने वाले थे? जी सर, मैं खुद जाने वाला था सर, क्यों नहीं गए? क्योंकि सर मेरा पासपोर्ट का इश्यू हो गया था, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ था सर मेरा। तो मैं सिर्फ उस चीज़ की वजह से यहाँ पे लेट हो गया, नहीं तो मैं भी सर वहीं पर होता। तो ये 3 जो आपके दोस्त गए, ये जी कब गए और कैसे आपको पता चला कि इनको फंसाया गया है या फिर इनको बंधक बनाया गया है? फिर आपने आगे क्या किया? सर, मुझे सुबह 5 बजे ये मेरे एक दोस्त का मैसेज आता है 6 कि सितंबर को? 7 सितंबर जी, को 6 सितंबर को ये लोग यहाँ से जी। फ्लाई करते हैं। 7 सितंबर को मुझे मैसेज आया कि ये लोग वहाँ पर फंस चुके हैं, इन्हें कहीं पर बॉर्डर क्रॉस कराया गया है म्यांमार का। उनमें म्यांमार की रिबेलियन आर्मी है, और थाईलैंड की भी आर्मी है, और वहाँ के कुछ गुंडे हैं जो लोग इन्हें ये बॉर्डर क्रॉस करने के लिए फोर्स कर रहे हैं गन पॉइंट पर। फिर इन्हें ये लोग वहाँ से डिटेंशन सेंटर लेकर चले गए सर। ये वो है जगह? जी सर, ये वो जगह है सर, हाँ। डिटेंशन सेंटर तो ये आप चलाती है। कैसे कह सकते हैं कि जो आपके दोस्त हैं वो यहीं पर हैं? उन्होंने बताया कैसे? सर ये लोकेशन मुझे उन्हीं ने बताया है, और ये हाँ। लोकेशन और भी लोगों ने, जब मैंने जाके चेक किया हुँ। यूट्यूब पे, मलेशियंस ने भी यही लोकेशन के बारे में जिक्र किया है। सर मैक्सिमम जो भी लोग वहां पर इस समय बाहर निकल के आते हैं, हर कोई सर यही लोकेशन की बात कर रहा है। तो जब वो तीनों गए वहाँ पर, तो जी कब सर। उनको पता चला कि वो फँस गए हैं? तो उन्होंने आपको संपर्क किया कैसे? सर उन लोगों ने किसी से इंटरनेट का शेयर किया सर, हुँ, किसी से हॉटस्पॉट लिया, उसके थ्रू उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे। हुँ। तो क्या मेरे बताया को उन्होंने? कि भाई हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं, और हम शायद मरने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ वैसी नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें अलग है, और हमें जो बताया गया था वो सारी चीज़ें झूठ है। तो मतलब यहाँ सर। से पहले वो थाईलैंड गए, जी सर। वहाँ से बाय रोड उन्हें म्यांमार ले जाया गया। सब पहले वहां से थाईलैंड एयरपोर्ट से सर हाँ, उन्हें 9 घंटा गाड़ी में बिठाकर बॉर्डर के पास कोई होटल में रुकाया गया। हाँ। सर रात के अंधेरे में उन्हें वो लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कराया सर। तो रात के अंधेरे में वो लोगों को कुछ नेटवर्क नहीं था, वो लोग कहीं पे जाके बॉर्डर क्रॉस करके एक जगह पर रुके थे। वहां से मेरे एक दोस्त ने किसी से इंटरनेट की मांगा, हॉटस्पॉट मांगा, और सर उसने मुझे कांटेक्ट किया रात के 4 बजे से। सर वहां पर 5:30 बज रहे थे तभी, और इंडिया में सर उस समय 4 बज रहे थे, क्या बताया उसने? कि यहाँ पर कुछ इश्यू है, हम लोगों को यहाँ पर गन पॉइंट पे बॉर्डर क्रॉस कराया गया है, और हम लोगों को एक बड़े से डिटेंशन सेंटर में लेकर आए हैं ये लोगों ने। फिर आपने क्या किया? सर मैंने इमानुअल के होटल में गया, उसे कहा कि मुझे मेरे सारे दोस्त वापस चाहिए। तो उसने कहा कि नौ इमैनुअल घंटे को का आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने उनका ऐसा कॉल आया था या वो फँस गए, ऐसा कुछ?
जी, मैंने उन्हें बताया, इमैनुअल को बताया कि हाँ। देखो मेरे दोस्तों को वो काम पसंद नहीं आ रहा है, हाँ। उन्हें अभी के अभी रिटर्न बुलाना होगा मेट्रो हम्म। पैलेस होटल में। मैं उसके साथ में था, तो उसने कहा कि 9 घंटे का ड्राइव है वहां से, मैं तेरे दोस्तों को आज ही रिटर्न बुलाऊंगा। ओके। सर मैं उसकी बातों में अग्री कर लिया, क्योंकि वो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ठीक से हम्म। बता रहा था। देखो ड्राइवर अभी 10 बजे उठा है, अभी सोकर उठा है, अभी वो जा रहे हैं लेने। सर लेकिन वो झूठ बोल रहा था, वो यहाँ से दुबई जाने हम्म। की प्लानिंग कर रहा था। तो सर मुझे पता चल चुका था 1:30 बजे की उसकी दुबई की फ्लाइट थी, जो मैंने उसे लेने नहीं दी सर, हम्म। क्योंकि मैं उसे बहुत जिद कर रहा था कि प्लीज मेरे दोस्तों को लेकर आओ, लेकर आओ। हम्म। और सर इस तरीके से मैंने शाम के 4 साढ़े 4 बज चुके थे सर। फिर मैं सब पुलिस स्टेशन गया, और पुलिस स्टेशन में जाके मैंने कंप्लेंट की सर इस चीज़ के बारे में, कि एक लड़का है जिसने ऐसा जॉब का स्कैम किया। फिर पुलिस स्टेशन वालों ने उसे पकड़ा लखनऊ में। हम्म। वो यहाँ से दुबई की फ्लाइट ले चुका था सर। मैंने तब तक वो लखनऊ जा चुका पहुंच चुका था। जी सर, वो तब तक लखनऊ पहुंच चुका था। हाँ। और ये दुबई में 6 घंटे का लेओवर था। तो सर मैंने हर चीज़ कैलकुलेट की थी, अगर वो इंडिया से कोई भी दुबई की फ्लाइट इमैनुअल लेता की है। तस्वीर है इसमें। सर यस सर, मैं आपको बता देता हूँ। ये वो इमैनुअल है, इमैनुअल ग्रीन, आरोपी, जिसे कि फिलहाल बांद्रा पुलिस ने लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया और अब वो सलाखों के पीछे है। हाँ बताइए, फिर आगे क्या हुआ। फिर सर उसे पकड़ लिया लखनऊ एयरपोर्ट पर सर, और फिर उसे लेकर यहाँ पर आए 2 दिन बाद सर। तो 2 दिन तक मेरे दोस्तों ने और वहाँ के एचआर ने सिर्फ एक ही चीज़ कहा कि अगर तुम्हें रिटर्न जाना है तो तुम्हें $19,000 देने होंगे हमें। और सर जब ये न्यूज़ पब्लिश हो गई थी और लोगों को वहाँ पर पता चला, तो मेरे दोस्तों के सर पे गंज रखी गई हम्म। और कहा कि तुम्हारी फैमिली को बोलो हमारे लड़के को छुड़ाए यहाँ पर। उसके बाद सर उन्हें रोज 16 घंटे 17 घंटे काम कराया जाता है। आईडीज बनाने बोलते हैं 15-20 हर दिन सर। उन्हें बोलते हैं 5 कॉन्टैक्ट ला के दो, तुम्हें 5 से 10 नंबर ला के दो, नहीं तो तुम्हें मारेंगे। फिर उन्हें सर ग्राउंड के 10 नंबर लाके तो मैं कहाँ से नंबर लाएंगे वो। सर उन्हें लड़की की आईडी बनाकर चैट करना है। ओके। उसके बाद उन्हें लोगों को स्कैम करना है, उनको लोगों को पता बोलना है कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, आप मेरे से दोस्ती करिए और मेरे साथ शादी करिए, रिलेशनशिप करिए सब। ये इस चीज़ को नाम दिया गया है सर लव स्कैम। अगर हम यूट्यूब पर चेक करते हैं लव स्कैम क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सर। और सेकेंड चीज़ है सर म्यांमार सिंडिकेट। सिर्फ ये चीज़ है, म्यांमार सिंडिकेट और लव स्कैम, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर पता चल जाएगी। अगर हमें पता होता कि जॉब म्यांमार में, तो सर कोई नहीं जाता। इसलिए सर ये लोग थाईलैंड का नाम देकर भेजते हैं सर। तो वहाँ अगर वो काम करने से कोई इनकार कर दे तो सर उसे मारा जाता है, उसे टेजर से करंट दिया जाता है, उसके हाथ हैंडकफ से बंधे हुए होते हैं। कुछ टारगेट दिया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है या क्या होता है। नहीं सर, एक्चुअली छोड़ा तो नहीं जाता है सर। क्या होता है कि उनकी पहली चीज सर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाता है। सेकेंड चीज ये एक्सटॉर्शन है। वो लोग उनकी फैमिली से बात करने के लिए एक सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो कि हर चीज रिकॉर्ड होती है, ताकि वो किसी मीडिया को या किसी को कांटेक्ट नहीं करे, वहां से पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं करे। इसलिए सर मैं किसी की फोटो अपलोड नहीं कर सकता, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पर। बट सब प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इतना दर्द देते हैं जानबूझ के सर, इतना मारते हैं वो लोग, ताकि बच्चे अपनी फैमिली को कांटेक्ट करें और पैसे मांगे कि प्लीज हमें 15 लाख रुपए दे दो ताकि हम इस नर्क से बाहर आ जाए। लेकिन जो बच्चों को पता है हमारी फैमिली ये नहीं कर पाती है, वो अपनी फैमिली को बताते भी नहीं है कि वो क्या तकलीफ वहां पे सह रहे हैं सर। तो ये अभी मामला बात सिर्फ 3 लोगों की फिलहाल मुंबई में है, क्योंकि मुंबई में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन जब जानकारियां मिल रही हैं नेट के जरिए और बाकी सोशल मीडिया के जरिए, ये जानकारी मिल रही है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से लड़के हैं जिनको इसी तरह से नौकरी देने का झांसा देकर थाईलैंड ले जाया गया, लेकिन वहाँ से बाई रोड म्यांमार में ले जाया गया और जहाँ पर उनसे साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है और ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है अगर कोई नहीं करना चाह रहा है तो। अब इस संबंध में जब बातें उठी हैं तब भारत सरकार ने भी एक एडवाइस जारी की है और ये कहा है कि ऐसी कंपनियों में नौकरी के पहले पूरी छानबीन कर लें और वहाँ का जो मिशन है उससे संपर्क करके पता कर लें कि सही है या नहीं सही है। बहरहाल ये मामला अब सामने आया है। मामला जो बांद्रा पुलिस थाने में दर्ज था, इमैनुअल वहाँ गिरफ्तार था, लेकिन अब मुंबई पुलिस ने इसकी गंभीरता को देखते हुए और चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कहीं ना कहीं मामला जा रहा है, इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच को जांच दे दी है ताकि वो सीबीआई और इंटरपोल से के संपर्क के जरिए इस पूरे मामले में जांच को आगे बढ़ा सके। लेकिन ये बात सिर्फ 3 युवकों की नहीं है, जो जानकारियां मिल रही हैं इसमें और भी भारतीय युवक हैं जो पूरे देश में से अलग अलग हिस्सों से कहीं ना कहीं उसमें फंसे हुए हैं। तो ज़रूरत है भारत सरकार को जल्द से जल्द इसमें कुछ एक्शन लेने की, ताकि जो जो देश के युवा हैं वो नौकरी के झांसे के चक्कर में थाईलैंड जा रहे हैं या फिर म्यांमार में दूसरे विदेशों में जाके फंस रहे हैं, वो वापस आ सके। और साथ ही उनके परिवार जो यहाँ पर फिलहाल सामने नहीं आ सकते, अपना दर्द बयान नहीं कर सकते क्योंकि उनके बेटों को जान का वहाँ खतरा बना है,
लिहाजा उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को वापस लाने का भरोसा दिलाया। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया।